आपका प्रश्न श्याम बाबा की अखंड ज्योत महीने के दोनों 11 पर जलाए या सिर्फ शुक्ल पक्ष की 11 को जलाए, बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्ति से जुड़ा हुआ यह सवाल खाटू श्याम बाबा के भक्तों के मन में अक्सर उठता रहता है, क्योंकि श्याम बाबा की भक्ति में श्रद्धा और विधि विधान का विशेष महत्व होता है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें श्याम बाबा की भक्ति के मूल तत्व हिंदू धर्म में एकादशी 11 के महत्व, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर और अखंड ज्योत के प्रतीकात्मक व व्यवहारिक पहलुओं को समझना होगा। मैं इसे सरल शब्दों में विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्याम बाबा कौन है। श्याम जी, जिन्हें बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है, महाभारत काल के वीर बर्बरिक है। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया था। श्याम भक्तों, श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों के दुख हरेंगे, इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। श्याम बाबा की अखंड ज्योत जलाना उनकी भक्ति का एक विशेष हिस्सा है, जो भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के अखंड ज्योत के बारे में और अधिक जानकारी लेने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि अखंड ज्योत का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। श्याम भक्तों, अखंड ज्योत का मतलब है एक ऐसी ज्योति जो कभी बुझती नहीं। यह दीपक लगातार जलता रहता है और इसे भगवान की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में अखंड ज्योत की शुभता, पवित्रता और अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। श्याम बाबा के भक्त अखंड ज्योत इसलिए जलाते हैं ताकि उनकी भक्ति और प्रार्थना बाबा तक पहुंचे और उनका आशीर्वाद बना रहे। यह ज्योत न केवल घर में सकारात्मकता लाती है, बल्कि भक्त के मन को भी शांत और विश्वास से भर देती है। श्याम भक्तों, अब सवाल यह है कि इसे कब जलाना चाहिए, महीने की दोनों 11 पर जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर, या सिर्फ शुक्ल पक्ष की 11 पर जलाना चाहिए? इसका जवाब देने के लिए हमें 11 एकादशी के महत्व को सबसे पहले समझना होगा। श्याम भक्तों, एकादशी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 30 तिथियां होती हैं, जो 2 पक्षों में बटी होती हैं। पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो समय है जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, यानी उसकी रोशनी बढ़ती है। वही कृष्ण पक्ष वो समय है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता है, यानी उसकी रोशनी कम होती है। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं और इनमें से 11वीं तिथि को एकादशी या 11 कहा जाता है। इस तरह हर महीने में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। श्याम भक्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है, इसलिए श्याम बाबा के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। श्याम भक्तों, खासकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, श्याम बाबा का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन भक्तजन विशेष पूजा, भजन और अखंड ज्योत जलाते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर क्या है। शुक्ल पक्ष को शुभ और सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है। यह समय नए कार्य शुरू करने, पूजा पाठ और भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। वही कृष्ण पक्ष को चंद्रमा के घटने के कारण कम शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ लोग शुभ कार्य करने से बचते हैं, हालांकि यह पूरी तरह निषिद्ध नहीं है। श्याम बाबा की भक्ति में दोनों पक्षों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि श्याम बाबा सभी भक्तों के लिए हर समय उपलब्ध है, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो। श्याम भक्तों, श्याम बाबा और एकादशी के बीच क्या संबंध है? श्याम बाबा का जन्मदिन देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की 11 को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन भक्त खाटू धाम में दर्शन के लिए जाते हैं, भजन गाते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण पक्ष की 11 का कोई महत्व नहीं है। कई भक्त ऐसा मानते हैं कि श्याम बाबा की कृपा हर समय बनी रहती है और इसलिए वे दोनों 11 पर पूजा करते हैं।
श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी भी श्याम बाबा के लिए खास है, क्योंकि इस समय खाटू श्याम मेला लगता है। इस मेले में लाखों भक्त शामिल होते हैं और अखंड ज्योत जलाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि बाबा श्याम की अखंड ज्योत आपको कब जलानी चाहिए। श्याम भक्तों, श्याम बाबा की अखंड ज्योत को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है जो ग्रंथों में लिखा हो, क्योंकि श्याम बाबा की भक्ति भावना और श्रद्धा पर आधारित है। फिर भी भक्तों के बीच कुछ परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इसे दो पहलुओं से समझते हैं। श्याम भक्तों, कई भक्त मानते हैं कि शुक्ल पक्ष की 11 पर अखंड ज्योत जलाना ज्यादा शुभ है। इसके पीछे जो कारण है वो क्या मानते हैं? शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी वो सकारात्मकता मानते हैं, अर्थात चंद्रमा की बढ़ती रोशनी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और ये समय भक्ति के लिए उत्तम होता है। श्याम भक्तों, श्याम बाबा का जन्मदिन शुक्ल पक्ष में आता है, इसलिए इस पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है। श्याम भक्तों, दूसरी बात हम कह सकते हैं व्यवहारिकता, अर्थात अखंड ज्योत को लगातार जलाने के लिए तेल, बाती और देखभाल की जरूरत होती है। हर महीने दोनों 11 पर ऐसा करना हर भक्त के लिए संभव नहीं हो सकता, इसलिए कुछ लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष को ही चुनते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब ये जान लेते हैं क्या दोनों 11 पर बाबा श्याम की ज्योत हम जला सकते हैं? तो दूसरी ओर कई भक्त दोनों 11 पर अखंड ज्योत जलाते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो श्याम भक्तों, सबसे पहला कारण हो सकता है श्याम बाबा की सर्वव्यापकता, अर्थात श्याम बाबा हारी के सहारे हैं और उनकी कृपा हर समय बनी रहती है। वे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में भेद नहीं करते हैं। श्याम भक्तों, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो नियमित भक्ति, अर्थात दोनों 11 पर ज्योत जलाने से भक्त की भक्ति नियमित और अटूट रहती है। यह एक तरह से बाबा के प्रति समर्पण दिखाने का तरीका है। श्याम भक्तों, अगर तीसरे बात की बात करें तो इसे हम परंपरा भी कह सकते हैं, अर्थात कुछ परिवारों में यह परंपरा चली आ रही है कि हर महीने दोनों एकादशियों पर बाबा श्याम की ज्योत जलाई जाए। चलिए श्याम भक्तों, अब आपको मैं सही मार्गदर्शन दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि आपको बाबा श्याम की ज्योत कब जलानी चाहिए, यानी 11 के दोनों तिथियों पर जलानी चाहिए या सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बाबा श्याम की ज्योत जलानी चाहिए। श्याम भक्तों, अब ये तय करना है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी श्रद्धा, सुविधा और परंपरा पर निर्भर करता है। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं जिससे आपको सही मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात करें तो श्याम बाबा की भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन कहता है कि दोनों 11 पर ज्योत जलानी चाहिए तो ऐसा करें। अगर आपको लगता है कि शुक्ल पक्ष ही काफी है तो वो भी ठीक है। बाबा आपकी भावना देखते हैं, नियम नहीं देखते। श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो अपने परिवार या गुरु से पूछे कि वे क्या करते हैं। अगर आपके घर में पहले से दोनों 11 पर ज्योत जलाने की परंपरा है तो उसे जारी रखें। अगर सिर्फ शुक्ल पक्ष में जलाते हैं तो उसी को अपनाएं। तीसरी पॉइंट की बात करें तो श्याम भक्तों, आपकी व्यवहारिकता, यानी अखंड ज्योत को जलाने के लिए लगातार देखभाल चाहिए। अगर आपके पास समय और संसाधन है तो दोनों 11 पर आपको बाबा श्याम की ज्योत जलानी चाहिए। अगर ये मुश्किल लगता है तो शुक्ल पक्ष की 11 को प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। श्याम भक्तों, चौथे पॉइंट की बात करें तो देवउठनी एकादशी और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि ये श्याम बाबा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बाकी महीनों में अपनी सुविधा के अनुसार आपको खुद ही निर्णय लेना होगा मुझे बाबा श्याम की ज्योत किस दिन जलानी है। श्याम भक्तों, पांचवें पॉइंट की बात करें तो जो भी करे वो ऐसा हो जिससे आपको मन की शांति मिले। अगर दोनों 11 पर ज्योत जलाने से आपको संतुष्टि मिलती है तो वो सही है। अगर सिर्फ शुक्ल पक्ष में जलाने से मन संतुष्ट है तो वो भी ठीक है। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। श्याम भक्तों, जो भी करे वो ऐसा हो जिससे आपके मन को शांति मिले। अगर दोनों 11 पर ज्योत जलाने से आपको संतुष्टि मिलती है तो वो सही है। अगर सिर्फ शुक्ल पक्ष में जलाने से मन संतुष्ट है तो वो भी ठीक है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं बाबा श्याम की अखंड ज्योत जलाने की विधि क्या है, इसका तरीका क्या है। हालांकि आप सभी को हमने पिछले वीडियो में ये चीज बताई थी, परंतु इस बात को एक बार और फिर से नोट कर लीजिए। श्याम भक्तों, अखंड ज्योत जलाते समय कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कि उपयुक्त स्थान आपको निर्धारित करना है, यानी अगर आपके मंदिर में उपयुक्त निर्धारित स्थान है जहां पर आप बाबा श्याम की ज्योत को रख सकते हैं तो उस जगह में आपको बाबा श्याम की उस ज्योत को रखनी चाहिए।
और विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में अगर स्पेस वगैरह नहीं है तो बाबा श्याम की उस ज्योत को आप किसी पवित्र स्थान पर भी निर्धारित करके रख सकते हैं। श्याम भक्तों, इसे श्याम बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने आप रख सकते हैं अगर आपके मंदिर में स्पेस है, और अगर मंदिर में स्पेस नहीं है तो किसी स्वच्छ स्थान पर आप इस ज्योत को निर्धारित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, दूसरी बात आती है दीपक की, कि दीपक का चुनाव कैसा करें। तो श्याम भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मिट्टी का दीपक में भी बाबा श्याम की ज्योत जला सकते हैं। आप चाहे तो बाबा श्याम की जो ज्योत है वो पीतल के दीपक में भी ज्योत जला सकते हैं। तो पीतल की ज्योत में अगर बाबा श्याम की ज्योत जलाते हैं, बाबा श्याम की उस ज्योत जलाने में आपको सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि उस दीपक में बकायदा हैंडल बना रहता है कि अगर दीपक की बाती कम हो जाती है तो उस हैंडल को घुमा देंगे तो बाती जो होती है उसकी ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जो दीपक आप ले रहे हैं आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि जो दीपक आप ले रहे हैं उसमें बाबा श्याम की जो ज्योत के लिए आप समय लेंगे, यानी मान लीजिए आपने 24 घंटे के लिए ज्योत जलानी है, तो आपकी उस ज्योत में इतना घी आ जाना चाहिए कि बार बार आपको उठ के देखना ना पड़े कि घी खत्म हो रहा है, तो बार बार आपको जाना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से आपको दीपक का इंतजाम कर लेना चाहिए जिसमें इतनी मात्रा में घी या तेल आ जाए जिससे भगवान की ज्योत विशेष रूप से जल सके। श्याम भक्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको बाती का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आप बाती कलावा से, यानी कलावा या मौली जो भी है, सूती धागे का इस्तेमाल करते हुए आप अखंड ज्योत के लिए बाती बना सकते हैं। और अगर आपके पास कलावा या धागा नहीं है तो आप रुई से भी अखंड ज्योत की बाती तैयार कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाती थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि जब बाती छोटी हो जाए जलने के बाद तो थोड़ा सा आप उसको खिसका सके। इतना अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए कि बाबा श्याम की जो ज्योत है 24 घंटे के लिए जलानी है और ज्योत की बाती आपने काफी लंबे बना दी, बाद में वो बाती बच जाती है। तो आप बाती उस प्रकार से बनाएं कि उस समय तक उसका उपयोग हो जाए। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो उस ज्योत की आपको देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए। अगर उस ज्योत की आप देखभाल नहीं करते हैं और ज्योत बीच में बंद हो जाती है तो वो ज्योत आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए आपको ज्योत को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये कुछ विशेष बातें थी, परंतु इसके साथ साथ आपको बाबा श्याम की ज्योत जलाने से पहले आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, भगवान से कह देना चाहिए कि हे बाबा श्याम, मैं इस उद्देश्य के साथ आपका ये अखंड ज्योत जला रहा हूँ, मेरी इस ज्योत को स्वीकार करना और अपनी कृपा बनाए रखना। और साथ ही साथ श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम की ज्योत जलाएंगे तो आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहना चाहिए और बाबा श्याम से अपनी जो भी मनोकामना है वो आप सभी को कह देनी चाहिए। अंत में श्याम भक्तों, ये कहना ठीक होगा कि श्याम बाबा की अखंड ज्योत जलाना आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इसे महीने की दोनों 11 पर जलाना या सिर्फ शुक्ल पक्ष की 11 पर जलाना, दोनों ही सही हो सकते हैं। अगर आप बाबा श्याम के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाना चाहते हैं और आपके पास संसाधन है तो दोनों 11 पर आपको ज्योत जलाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे सरल और शुभता के साथ करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की 11 को ही आपको चुनना चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि आप जो भी करें वो दिल से करें। श्याम बाबा आपके भाव को देखते हैं और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इस अखंड ज्योत रूपी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।